हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज इंग्लिश क्लासेस में। सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही कॉमन टॉपिक नाउन सीरीज के नाउन जेंडर्स के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो नाउन जेंडर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, रूल्स वगैरह जो भी हमको यानी कि कन्वर्ट करने का जो भी रूल है हमारा जेंडर एक जेंडर से दूसरे जेंडर में कन्वर्ट करने का जो भी रेगुलेशंस हम पढ़ते हैं ग्रामर, वो सारे के सारे टर्म आज इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होने वाले। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें जिससे कि आपको आपका जो कंसेप्ट है विद एग्जांपल प्रॉपर क्लियर हो सके। तो गाइस, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो भी आप में से नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी हमारे वीडियो सेशन आए उनको आप प्रॉपर तरीके से देख सकें और नई नई चीजें सीख सकें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टिंग द टॉपिक नाउन जेंडर। सबसे पहले जानते हैं जेंडर होता क्या है। जेंडर शोज दैट अ थिंग इज अ मेल और फीमेल और नॉन लिविंग, मीन्स लाइफ। जेंडर ये दर्शाता है, यानी जेंडर वह होता है जो किसी वस्तु के विषय में हमको ये बताए कि ये नर है या मादा है या फिर निर्जीव है। क्लियर? इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 जेंडर्स। अंग्रेजी भाषा में यानी कि इंग्लिश ग्रामर में, व्याकरण में 4 लिंग बताए गए हैं जेंडर को। हिंदी भाषा में हम लिंग बोलते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉमन जेंडर, जिसे हम उभय लिंग के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। देन फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। एंड द लास्ट वन न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। अब गाइस, आपके मन में एक चीज आई होगी सबसे पहले कि हमने तो मोस्टली ये पढ़ा था कि मैस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन जेंडर, फिर कॉमन एंड देन न्यूटर आता है। तो यहाँ पर आपको देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा कि अलग लग रहा होगा। कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर को थोड़ा मैंने बोल्ड करके हाईलाइट किया है और मैस्कुलिन और फेमिनिन नॉर्मल है। कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर यानी कि यहाँ आज प्रेजेंट के अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में 2 ही जेंडर हैं, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। कॉमन बात करता है कॉमनली कि ना तो उसमें हमारा दोनों का हो जाता है कि कॉमन अगर कोई किसी चीज की बात कर रहा है तो उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर में सिंपली है कि ना तो उसमें मेल है ना फीमेल है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन के अंडर में दोनों को रख दिया है। पढ़ेंगे हम उसी हिसाब से जैसे नॉर्मली होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। क्लियर? तो मैंने ये टर्म क्लियर करने के लिए आपको यहाँ ये समझाने के लिए किया था। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। A noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character or member of a species. अगर कोई नाउन किसी मेल कैरेक्टर यानी कि नर के चरित्र या नर के विषय में बात करती है और मेंबर ऑफ अ स्पीसीज यानी किसी प्रजाति के नर सदस्य का बोध कराती है, तो उस नाउन को हम मैस्कुलिन जेंडर की संज्ञा देते हैं। क्लियर? यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मैन, लायन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स एंड एक्टर आर मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं, कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड्स दिए, ये वर्ड्स सभी मैस्कुलिन जेंडर नाउन है, यानी नाउन तो है लेकिन ये मैस्कुलिन फॉर्म में है, तो मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, एक लड़का प्लेग्राउंड में खेल रहा है। क्लियर? हीरो ऑफ द मूवी इज नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पर ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, इनमें आपको नॉर्मली नाउन तो आपने सीख ही लिया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर आपको बॉय और हीरो ये क्लियर हो गया कि ये नाउन है, मेन वर्ड है। तो यहाँ बॉय और हीरो ये जो 2 वर्ड हैं अबव सेंटेंसेस में, ये दोनों क्या है, मैस्कुलिन जेंडर नाउन। क्लियर? तो यहाँ पर बॉय और हीरो दोनों मैस्कुलिन जेंडर नाउन।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जेंडर है उसे जानते हैं। फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। A noun is said to be in the feminine gender if it refers to a female character or female member of a species. अगर कोई नाउन किसी प्रजाति के मादा सदस्य या मादा कैरेक्टर की बात करती है या उसका बोध कराती है तो वह नाउन फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो उसे हम फेमिनिन जेंडर की संज्ञा देते हैं, लाइक अ वुमेन, लाइनेस, हीरोइन, गर्ल, मेयर, नीस, empress, cow and actress are few of the feminine gender nouns. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो कि हमारी फेमिनिन जेंडर नाउन्स हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, एक लड़की खेल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, हीरोइन ऑफ द मूवी इज नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री, यानी कि मूवी की जो हीरोइन है वो नेटिव कंट्री की नेटिव नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में, वाक्यों में जो गर्ल और हीरोइन ये जो शब्द हैं आए हैं, ये दोनों क्या है? फेमिनिन जेंडर नाउन्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कॉमन जेंडर नाउन के बारे में। जैसे हम ओवेलिंग बोलते हैं, प्रीवियस मैंने बता दिया था पहले। A noun is said to be in the common gender if it refers to a character or member of a species which can be a male or a female. यहाँ पर मैंने बोल्ड किया है मेल और फीमेल को, तो यहाँ जरा गौर फरमाना है। अगर कोई नाउन किसी भी करेक्टर या किसी भी प्रजाति के मेंबर को रेफर कर रही है, यानी कि उसके विषय में बता रही है या बोध करा रही है, और वह करेक्टर या वह मेंबर मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी विच कैन भी हो सकता है अ मेल, या तो वो मादा हो सकती है या नर हो सकता है, मेल और अ फीमेल। क्लियर? लाइक चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, लीडर एंड पार्लियामेंटेरियन अ फ्यू ऑफ द कॉमन जेंडर नाउन्स। यहाँ ये जो कुछ नाउन्स हैं ये सारी क्या है? कॉमन जेंडर नाउन्स हैं। क्लियर? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। वही मैं सेंटेंस अलग से नहीं ले रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए, वही ले रहा हूँ, उसी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अ चाइल्ड, बस मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, उसमें था अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ वही है, अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। एक बच्चा खेल रहा है। क्लियर? यहाँ ये पता चल रहा है कि बच्चा, अब ये तो नहीं पता कि लड़की है लड़का, कोई भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ कॉमनली बताया जा रहा है, इसलिए मेल और फीमेल दोनों का बताया जाता है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन कॉमन जेंडर के अंडर में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं, अ पार्लियामेंटेरियन शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज। तो यहाँ पार्लियामेंटेरियन के विषय में बताया जा रहा है। पार्लियामेंटेरियन कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई नर भी हो सकता है, या बस आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स चाइल्ड एंड पार्लियामेंटेरियन आर कॉमन जेंडर नाउन्स। ये जो दो वर्ड आए हैं चाइल्ड एंड पार्लियामेंटेरियन, दोनों कॉमन है, कॉमन जेंडर में है। दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, चाइल्ड में और पार्लियामेंटेरियन में, दोनों ही कॉमन जेंडर नाउन्स हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट नेक्स्ट जेंडर, न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। A noun is said to be in the neuter gender if it refers to a character or member of a species which is neither a male nor a female. अब यहाँ फोकस करना है आपको केयरफुली कि neither a male nor female, यानी कि ना तो वो नर होगा और ना ही मादा, ना ही वो महिला होगी, ना ही वो कोई आदमी होगा। क्लियर? मेल फीमेल में से कोई भी नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगा फिर? इन दोनों के अलावा क्या बचा? नॉन लिविंग। क्लियर? तो जो भी नाउन किसी कैरेक्टर या किसी स्पीशीज के मेंबर को, किसी प्रजाति के सदस्य को रेफर करती है, उसका बोध कराती है, और वह मेंबर यानी कि वह
प्रजाति का सदस्य मेल नहीं है और ना ही फीमेल है, क्लियर, ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा, तो उस कंडीशन में उस नाउन को हम न्यूट्रल जेंडर की संज्ञा दे देते हैं, क्लियर। जैसे कि चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, pencil and computer. A few of the neuter gender nouns which we use regularly. तो यहाँ कुछ ये न्यूटर जेंडर नाउन्स हैं जिनको हम दैनिक रूप से, नियमित रूप से इस्तेमाल भी करते हैं, यूज भी करते हैं। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स लाइक कंप्यूटर हैज ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइव्स। कंप्यूटर की वजह से बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत से परिवर्तन आए हमारी जिंदगी में। तो यहाँ कंप्यूटर ना तो मेल है ना फीमेल है, क्या है, नॉन लिविंग है, क्लियर। ज्यादा आपको डीपली टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से क्लियर होगा ये। नेक्स्ट, स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सभी जानते हैं कि दिन के समय पे स्टार्स, जो तारे हैं, सितारे हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। स्टार्स जो है ना तो मेल है ना फीमेल है, नॉन लिविंग है, क्लियर। बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद भी रखनी चाहिए सभी लोगों को कि वास्तव में किताब ही हमारे काम आती है। अगर हम कोई ना कोई नॉलेज हम गेन करते हैं उनसे, तो भविष्य में और कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो नॉलेज ही काम आती है। तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, क्लियर। तो यहाँ बुक्स मेल फीमेल भी कोई भी नहीं है, नॉन लिविंग है। So in these sentences, the words computer, stars and books are neuter gender nouns. तो इन यानी कि उपरोक्त वाक्यों में जो शब्द आए हैं कंप्यूटर, स्टार्स और बुक्स, ये सभी क्या है, न्यूटर जेंडर नाउन्स है, यानी कि नपुंसक लिंग संज्ञा है, क्लियर। अब ये तो हुए आपके चारों जेंडर। अब इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी कि जो भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो विशेषकर आपको बहुत ही केयरफुली आपको ये देखना है। अगर आपने ये पॉइंट्स याद रख लिए तो कभी भी आप जेंडर को नहीं भूलोगे, जेंडर से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं भूलोगे। सबसे पहला आता है आपका कलेक्टिव नाउन्स, इवन इफ दे रेफर टू लिविंग बीइंग्स यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स सिंपली न्यूट्रल जेंडर नाउन्स ही होती हैं, यहाँ तक कि अगर वो लिविंग बीइंग्स को भी न्यूट्रल जेंडर कब आता है, जब नॉन लिविंग की बात आती है, क्लियर। अब यहाँ बोल्ड में लिखा है कि लिविंग बीइंग, यानी कि यहाँ तक कि अगर वो लिविंग बीइंग को, यानी कि सजीवता को भी दर्शाती है, बोध कराती है सजीवता का, तो भी वो न्यूट्रल जेंडर नाउन ही हो, क्लियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि द आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क। आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क, आर्मी अपनी टास्क कर रही है। तो यहाँ आर्मी जो है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, ये आपको पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नाउन के में बताया था कलेक्टिव नाउन के विषय में। तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ आप कलेक्टिव नाउन अगर आ रहा है तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नाउन मतलब न्यूटर जेंडर, चाहे वो लिविंग बीइंग को बताए चाहे नॉन लिविंग को बताए, इट डजंट मैटर। यू हैव टू रिमेम्बर ओनली वन थिंग, दैट कलेक्टिव नाउन इज इक्वल टू न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नाउन मीन्स न्यूटर जेंडर, क्लियर। नेक्स्ट, द पुलिस आर कॉल टू मैनेज द सिचुएशन। कोई भी व्यवस्था भंग हो गई है कहीं पे, तो उस व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस को कॉल किया गया, तो पुलिस आई हुई है, तो वहां पर पुलिस का क्या है, यहाँ कलेक्टिव नाउन है, तो क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर, सिंपली। नेक्स्ट, इन दीज सेंटेंसेस द नाउन्स आर्मी एंड पुलिस रेफर टू ओनली लिविंग बीइंग। यहाँ पर ये तो पता है हमको कि आर्मी और पुलिस दोनों का यूज यहाँ सजीवता के लिए, सजीवता का बोध कराने के लिए किया गया है, बट दे आर यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर नाउन। लेकिन यहाँ पर इनका इस्तेमाल न्यूट्रल जेंडर नाउन्स के रूप में किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका याद रखने योग्य, वो है ऑब्जेक्ट्स नोटेड फॉर देयर पावर, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर यूज्ड एज मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स। हाँ जी, ये और आगे जो आएगा वो भी आपको याद रखना है, क्लियर। अगर कोई नाउन पावर, शक्ति को, ताकत को और वायलेंस यानी कि हिंसा का अगर प्रतीक होती है, हिंसा को दर्शाती है, तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर की संज्ञा देते हैं,
क्लियर। जैसे कि द सन, समर, टाइम, दैट एक्सेट्रा। अब मैस्कुलिन जेंडर नाउन, जैसे कि सन है, पावरफुल है, हीट है काफ़ी, समर, टाइम, टाइम का भी बहुत ही वजूद है अपने आप में हमारी लाइफ में, डेथ थोड़ी क्या है, डेथ का भी हमको डर रहता है, मृत्यु का, तो ये सभी इनके लिए हम क्या लगाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर नाउन की संज्ञा देते हैं। मैस्कुलिन अगर इनकी कोई बात करेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर नाउन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे कि द सन इज सो स्कॉचिंग नाउ दैट वी कैनॉट गो आउट नाउ टू फेस हिम विदाउट एन अम्ब्रेला। बहुत ही तेज ज़्यादा चमक रहा है धूप, यानी बहुत तेज धूप है सूर्य की, तो हम बाहर नहीं जा सकते बिना छाते के, यानी बिना छाता लिए हम बाहर नहीं जा सकते, सूर्य का हम सामना नहीं कर सकते बिना छाता के। तो यहाँ हिम जो यूज हुआ है विदाउट एन अम्ब्रेला से पहले हिम, तो यहाँ हिम क्या है, मेल के लिए यूज होता है, ही का होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम यूज हुआ है इसलिए क्योंकि ये पावर स्टैंड ऑफ वायलेंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए। द डेथ इज क्रूअल, ये तो है कि भैया हृदय तो होती है मृत्यु और एक ना एक दिन सबको आनी है, तो ही इज एज सर्टेन एज टुमारो, जैसे कल आता है ऐसे ही मृत्यु है, जैसे कल आना है और निश्चित है कल आएगा, जैसे कि आज जो समय था वो निकल गया, कल का समय आएगा तो वो निश्चित है कल का समय आना ही है, आएगा, रुकेगा नहीं किसी पे, तो वही डेथ का है, डेथ आएगी ही आएगी। तो ही हम बोलते मृत्यु आती है, तो यहाँ लगता है कि फीमेल वर्जन में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैस्कुलिन जेंडर के रिलेटेड बात करेंगे। In these sentences, the words son and death have been used as masculine gender nouns. तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर नाउन के रूप में ही किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका ऑब्जेक्ट्स नोटेड फॉर देयर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेस आर यूज्ड एज फेमिनिन जेंडर नाउन्स। अगर कोई नाउन सौम्यता, सुंदरता या जेंटलनेस को प्रेफर करती है, उनके बारे में बोध कराती है, तो हम सिंपली क्या है, फेमिनिन जेंडर का हमको जिक्र करना है, फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग ही बात करनी है। जैसे कि मून है, अर्थ है, स्प्रिंग, चैरिटी एटसेट्रा, तो ये सभी क्या है, फेमिनिन जेंडर नाउन्स हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मून इज सो ब्राइट एट दिस टाइम दैट शी इंड्यूसेस रोमांटिक मूड इन अस। द मून इज सो ब्राइट एट दिस टाइम, तो इस समय मून बहुत ही चमकीला है, बहुत ही अच्छा प्रकाश आ रहा है चंद्रमा का, दैट शी इंड्यूसेस रोमांटिक मूड इन अस, तो उसकी वजह से हमारा मूड जो है, मन जो है रोमांटिक हो गया। शी यहाँ यूज हुआ है किसके लिए, फीमेल के यूज होता है शी, वह है स्त्री जाति के लिए, तो यहाँ शी यूज हुआ किसके लिए, प्रोनाउन यूज हुआ है नाउन के लिए। कौन सी नाउन के लिए, मून के लिए। तो मून क्या है, या फेमिनिन जेंडर में किया है क्योंकि ये ब्यूटी को दिखा रहा है। नेक्स्ट, द अर्थ इज पेशेंट, हर ब्यूटी इज स्पॉइल्ड डे बाई डे, उसकी, हर अर्थ के लिए यूज हुआ है हर, क्लियर, उसकी ब्यूटी यानी सुंदरता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, क्लियर। दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोइट्री, ये जो यूज होता है ना ही और शी वाला, मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला वर्ड्स के लिए, वो मोस्टली पोइट्री में यूजफुल होता है, क्लियर। अब जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो पूरा ही है लेकिन ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में तब्दील करने वाले, परिवर्तित करने के कुछ नियम है। रूल नंबर 1, जैसे कि बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग प्रकार के वर्ड्स को हम यूज करते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन से हमको फेमिनिन बनाना है, बैचलर का स्पिंस्टर होता है, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, मैन का हो गया वुमेन, किंग का हो गया क्वीन, कॉक का हैन। तो इस प्रकार से आपके कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं, मैस्कुलिन जेंडर हैं, जिनका हमने फेमिनिन में उनको चेंज किया है, फॉर्म किया है। तो यहाँ पर बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड, सभी के अलग अलग वर्ड हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है इसमें याद करने की इस वाले रूल में। तो कुछ ऐसे एक, यानी कि मोस्टली 80% कुछ ऐसे जेंडर होते हैं मैस्कुलिन, जिनको हमको चेंज करना होता है, तो उसमें कोई हमको ट्रिक नहीं मिलती है।
तो उनको हमको प्रॉपरली बाय वर्ड याद करना है, और हेल्प के लिए हमको डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखते रहना है, जिससे आपकी नॉलेज और वोकेबलरी दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगी। क्लियर? तो कुछ और हैं, इनको भी आपको देखते रहना है। ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 2 जो है आपका, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन, यानी मैस्कुलिन जेंडर में हमको ESS ऐड करके हम कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में फॉर्म करते हैं, वही देखते हैं। जैसे कि लाइन में हमने लास्ट में ESS छूट दिया तो लाइनेस, पोइट को पोइटेस, ऑथर को ऑथरेस, टेलर का टेलरेस, सो लाइक दैट, होस्ट का होस्टेस। इसी प्रकार से कुछ और हैं, तो आपको, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें फॉर फ्यूचर यूज। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 जो है आपका, बाय ड्रॉपिंग द वॉल एंड एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन। ESS हमने ऐड किया था अभी। क्लियर? अभी भी ESS ऐड करना, लेकिन उससे पहले क्या करना, हमको वॉवेल को ड्रॉप करना, हटा करके वॉवेल जो भी आएगा उसको हटाना है और ESS जोड़ना है। कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि एक्टर है ACTOR, तो यह एक्टर में OR यानी कि O क्या है, वॉल है, इसको हमने हटा दिया, क्या बचा ACTR, और जोड़ना क्या था हमको, ESS, तो ACTR ESS क्या हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, नीग्रो का नीग्रेस, वेटर का वेट्रेस। तो लाइक दैट आपको ये याद करना है। ये आपको रूल याद रहेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का जो भी टॉपिक है, ब्रिज इंग्लिश क्लासेस आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस पे वही टॉपिक डाला जाएगा और वही वीडियो डाली जाएगी जो आपके फ्यूचर में यूजफुल हो और हमेशा आपके काम आए। क्लियर? अब आपका जो है रूल नंबर 4, बाय चेंजिंग प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन। अब प्रोनाउन आप कहेंगे भैया प्रोनाउन कैसे चेंज करके करेंगे भाई, ये और समझना है आपको। कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका मैस्कुलिन में अगर हम बात करें या फेमिनिन में, दोनों ही शर्तों पे उसका सेम रहता है। यानी कि भैया कोई वैसा वर्ड है जिसका अगर हम मेल में बात करें तो वही है, फीमेल में बात करें तो वही वर्ड आता है, तो यूज फिर अंतर कैसे पता चलेगा? तो अंतर के लिए हम प्रोनाउन का बदल करके हम करते हैं। जैसे कि बियर है भालू, गोट है बकरी, तो उसके लिए यानी बियर और गोट में क्या है, मेल फीमेल, यानी कि नर और मादा की बात करेंगे तो पता कैसे चलेगा, ही और शी का यूज करके। अगर हम नर की बात कर रहे हैं, बियर को लेकर के हम नर की बात कर रहे हैं मेल की, तो हम बात करेंगे ही बियर। अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी बियर। अगर हम मेल गोट की बात कर रहे हैं तो ही गोट, और फीमेल गोट की बात करेंगे तो शी गोट। एग्जैक्टली यही आपको याद रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी ऐसा टर्म है जो क्लियर नहीं हुआ है, या ऐसा कोई भी टर्म जो आप जानना चाहते हो और वीडियो में इंक्लूड नहीं हुआ हो, तो आप हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं हमारी ईमेल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं हमको कमेंट बॉक्स में, तो उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो भी कवर करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।